हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा, अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले ही बताया गया है। अस्मिन् लोके विविधा निष्ठा, इस लोक में दो प्रकार की मर्यादा है, नित्य स्थिति है, डिविजन्स ऑफ फेथ है। सांख्यानाम, सांख्यवादी ज्ञानियों की, ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से, योगीनाम, योगियों की, कर्म योगेन, कर्म योग से। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि कैसे इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा नित्य स्थिति होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्मयोग द्वारा। रूपा जी इसको एम्पिरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड वर्सेस डिवोशनल सर्विस, ऐसे दो बोलते हैं। तो कर्मयोगेन योगिनाम, कर्मयोग इज डिवोशनल सर्विस। तो हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुमितिंजय, केशव, शिवांश, कृष्णा। तो हम TREE में कहाँ पर है अभी? टी में है। टी क्या है? त्याग वर्सेस कर्मयोग। त्याग मतलब टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड टू कल्टिवेट नॉलेज, रिनाउंसिंग द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली एक्टिविटीज। तो क्या मुझे त्याग करना है कर्म का ताकि मैं ज्ञान का अनुशीलन कर सकूं, कि मुझे कर्मयोग करना है, कर्म को पालन करना है उसे परम सत्य के साथ जोड़ते हुए? क्या करूं मैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो कृष्णा भी कह रहे हैं इसके जवाब में कि लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा होती है लोगों में। फर्म फेथ क्या है वो? ज्ञान योगेन सांख्यानाम। सांख्य का अर्थ क्या है? काउंटिंग। मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, MSC। जड़ तत्व, चेतन तत्व और दोनों का नियंत्रक। इनके बारे में जब हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उस मार्ग को क्या कहा गया है? सांख्य। ज्ञान योगेन सांख्यानाम। ठीक है। और दूसरा मार्ग है कर्म योगेन योगिनाम। हम मैटर को और स्पिरिट को कंट्रोलर की सेवा में लगा देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते बैठते हैं। क्या करते हैं? सेवा में लगा देते हैं। इसको कहा गया है कर्म योगेन योगिनाम।
तो ये दो प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं, स्पिरिचुअली जो इंक्लाइंड है वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे फिलॉसफी एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट, तत्वज्ञान और धार्मिकता एक दूसरे पर आधारित है, ऐसे ही सांख्य योग या ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे पर आधारित है। अगर हम रिलीजन, यहाँ पे सरल भाषा में कहेंगे रिचुअल, फॉलो करते हैं विदाउट नॉलेज, तो वो सेंटिमेंटल हो जाता है। क्यों करना है पता नहीं, बस करना है कि नहीं? सो रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटल, भावुकता है केवल। एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, केवल ज्ञान को अर्जन करने का प्रयास, लेकिन भगवान के साथ खुद को न जोड़ते हुए किसी प्रक्रिया के द्वारा, रिचुअल के द्वारा, वो क्या है? दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन। ये केवल मानसिक तर्क के काम हैं। जैसे लोग ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते हैं, वैसे ही है तार्किक लोग माइंड के ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं जा रहे, भौतिक जगत में अटके पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का वो फेमस लाइन इस परपोर्ट में आता है कि रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिसिज्म, while philosophy without religion is mental speculation। मिला क्या वो लाइन परपोर्ट में? बीच में है। तो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन मतलब भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में तर्क के द्वारा जानने का प्रयास। ये कैसा है? इनडायरेक्ट मेथड है। जैसे मुझे नहीं पता कि गाय क्या है, लेकिन मैं इसको एनालाइज करता हूँ कि इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो हॉर्न नहीं है, पूंछ नहीं है इसको, तो शायद ये गाय नहीं है। फिर इसको एनालाइज करता हूँ तो ये भी गाय नहीं है। फिर ये स्ट्रक्चर को एनालाइज करता हूँ, ये भी शायद गाय नहीं है। लेकिन गाय है क्या वो नहीं मालूम है मुझे। मैं सिर्फ बोल रहे ये क्या नहीं है वो बता सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है उसका कुछ मालूमात नहीं है। तो ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन को इनडायरेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों कहा गया है? परम सत्य क्या है मालूम नहीं है, लेकिन जो सापेक्ष सत्य है या जो नश्वर है वो परम सत्य नहीं है, ये पता चल गया है। तो हम पूरे पूरे ब्रह्मांड को, जितने भी सारे तत्व हैं, मूल तत्व, उनको एनालाइज करते बैठेंगे तो समझ में आएगा कि अग्नि, जल, आप, तेज, वायु, सारे भौतिक शरीर, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, उसमें बैठे हुए सारे रहीवासी, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, ये परम सत्य नहीं है। तो मुझे क्या अच्छे से पता चल गया? परम सत्य क्या नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे क्या पता चला कि परम सत्य क्या है? नहीं। तो जब कोई मेरे को डिस्क्रिप्शन बताएगा कि एक्चुअली परम सत्य क्या है, फिर मैं जब एनालाइज करूंगा तो वो फ्रूटफुल हो जाएगा, है कि नहीं? कि गाय मतलब दो सींग होते हैं, पूंछ होती है, एक आडर होती है, वहाँ से दूध आता है, का मुँह ऐसा रहता है, घास खाती है, इन कलर्स की होती है वो, बहुत सारा प्रॉपर वर्णन पता है मुझे। फिर मैं अच्छे से उसको अपना सकता हूँ, उस ज्ञान को अपने जीवन में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये ज्ञान योगे न सांख्या नाम, ये ऐसा ही काम है, नेति नेति। परम सत्य ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है वो नहीं पता है। और कर्म योगे न योगी नाम, उनका क्या हालत है? कर्म के प्रति आसक्ति है, लेकिन परम सत्य क्या है उसका वर्णन शास्त्रों से सुनकर, गुरु से सुनकर उसके प्रति भी आकर्षण है। तो अपने कर्मों को उस परम सत्य के साथ जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। उनको क्या कहा गया है? कर्म योगे न योगी नाम। जैसे कोई फूल माला बनाता है या कोई
कुकिंग करता है या कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन वो किसको केंद्र रख के कर रहे हैं? भगवान को। तो इसको क्या कहा गया है? कर्म योग। समझ में आया चेतन भाऊ? समझ में आ गया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये दो मार्ग है, एक है ज्ञान योगियों का मार्ग, एक है कर्म योगियों का मार्ग। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अभी 3 पॉइंट वो कहेंगे। पहला ये कहेंगे कि ये इंटरडिपेंडेंट है, दूसरा ये कहेंगे कि इनका गोल सेम ही है, और तीसरा ये कहेंगे कि कर्मयोगी इज बेटर। ये 3 पॉइंट वो बोलेंगे, अभी वो देखते हैं। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सॉरी, संस्कृत अन्वय। कर्मणाम शास्त्र उक्त कर्म के अनारंभात अनुष्ठान न करने से, आरंभ न करने से, पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान को न अश्नुते नहीं प्राप्त कर सकता। च संन्यसनातेव एवं अशुद्ध चित्त व्यक्ति केवल संन्यास ग्रहण करने से, कर्मों का त्याग करने से, सिद्धिम न समधिगच्छति, सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान न करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, एवं केवल कर्मों का त्याग करने से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष संन्यास लेने पर भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो 2 बार न बोल रहे ना। पहला न किसको बोल रहे हैं? चित्त शुद्धि का अगर अभाव है तो हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कुछ लोग हैं वो कर्म त्याग करते हैं और सोचते हैं कि उससे हम बंधन से बच जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। कृष्ण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो चित्त शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। अभी दूसरे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं सिद्धि को प्राप्त करूंगा कैसे? संन्यास ग्रहण करके। ये सब क्या है? माया है जगत। मैं अचानक संन्यास ग्रहण कर लूंगा तो अचानक मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो भगवान कहते हैं नहीं, अगर तुम्हारा अशुद्ध है चित्त और तुम संन्यास लेने का प्रयास करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और कर्मयोगियों को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अगर वे अपने चित्त को शुद्ध नहीं करते हैं। तो कोई कहेगा ठीक है, तो दोनों बार आप एक ही पॉइंट कह रहे हो कि चित्त शुद्ध करने के लिए कर्मों का अनुष्ठान करो, जो शास्त्रों ने बताया उसके अनुसार काम करो। वो पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन फिर भी ऐसे मैंने लोग देखे हैं, भारत में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। आप देखें कभी कभी स्ट्रीट पे ऐसे बेगर साधुज वगैरह घूमते हैं, कोई भी ऐसे साफन गिरोह वस्त्र पहन लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और लोगों से भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनमें से कई साधु जो होते हैं वो केवल अपना चरितार्थ चलाने के लिए साधु बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाज में क्या है, सिर्फ भिक्षा मांगूंगा तो कोई भाव नहीं देगा, सैफरन वस्त्र डाल के भिक्षा मांगूंगा तो थोड़ा भाव बढ़ जाता है। मतलब लोग मानते हैं कि इसको भिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का ऐसा वेश बनाते हैं साधु का और उससे अपना चरितार्थ चलाते हैं, जीवन चलाते हैं। ऐसे लोगों को देखा आपने कभी? और कुछ होते हैं जेन्युइन साधुस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ठग होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उनको पहचान पाना। तो कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः जातु किसी काल में कश्चित् क्षणमपि कोई क्षण मात्र भी अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं तिष्ठति रह ही नहीं सकता सर्वः ही क्योंकि सभी प्रकृतिजैः गुणैः स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों द्वारा अवशः कर्म कार्यते अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कोई कहेगा कि मुझे अभी समझ में आ गया, स्पिरिचुअल लाइफ समझ में आ गया, चैंटिंग हरे कृष्णा इज द गोल ऑफ लाइफ एंड कृष्णा इज द अल्टीमेट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम सत्य, एंड दिस वर्ल्ड इज ऑल नॉनसेंस, माया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, राधा कुंड पे तट पर जाकर रहता हूँ, एक भजन कुटीर बनाता हूँ, दिन में 192 माला जप करूँगा, ज़्यादा हो गया शायद, 64 माला करूँगा, और थोड़ा सा भिक्षा मांग के माधुकरी करके अपना जीवन चला लूँगा। गोल यही है ना अल्टीमेटली। तो क्यों बीच का टाइम पास करना है, कुछ है कि नहीं? राधा कुंड मिहापि गोकुल प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कहा। कंक्लूजन में बोल रहे हो सारे उपदेश के कि राधा कुंड के तट पर वास करो और भजन करो राधा कृष्ण का। तो क्यों ना हम तुरंत चालू कर दें। उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कि चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम है। हम धाम में जाएंगे अशुद्ध चित्त लेकर तो 4-5 चीज़ करेंगे। पहला तो चीज़ करेंगे, उधर के धाम वासियों में दोष ढूंढेंगे, अपराध करेंगे, बोलेंगे ये नाक बराबर साफ नहीं करता, हाँ ये ऐसा खा रहा है, ये ऐसा बोला मेरे को, ये ऐसा अस्वच्छता फैला रहा है। मतलब हम अपने दोषों के कारण साधना भूल के अपने दूसरे ही काम करने लगेंगे। विल ब्रिंग आउट और एंगर, ग्रीड, लस्ट इन डीलिंग। दूसरा हम काम करेंगे, देखो भूख तो लगती है ना सबको, तो खाने के लिए बैठेंगे, भिक्षा मांगने के लिए भी माधुकरी। तो किसी ने अगर भिक्षा नहीं दी तो गुस्सा करेंगे, या फिर किसी को ज़्यादा भिक्षा मिल गई तो ईर्ष्या करेंगे, बोले उसको ना वो गाजर का हलवा और चपाती मिला, मेरे को ये रूखा रोटी मिला है। या फिर खुद के कपड़े अगर बंदर उठा के लेके गया हमारा कहीं राधा कुंड के तट पे, या सूखे नहीं थे कपड़े, उस पर कोई चल के पैर रख के चला गया दाग लगा के, तो क्या हमारा मन शांत रहेगा उसके बाद साधना करने के लिए? क्या लगता है? यहाँ हमको पता है कि ये सारे जो वैष्णवगण हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई तो कृष्णा के फ्रेंड है, कोई कुछ तो है। इनके साथ रहते हुए भी अगर हमारा लॉकर का कोई चीज़ उठा के ले जाता है तो हम कैसा डील करते हैं? यू सी ईच अदर स्पिरिचुअली एट दैट टाइम। मे बी ही इज अ काउहर्ड बॉय, आई शुड नॉट ऑफेंड हिम, ऐसा मन में आता है कभी? आप गालियाँ बाहर आती है तो इसका अर्थ है चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये दूसरा चीज़ होगा कि वी विल बी डूइंग मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ डूइंग साधना, बिकॉज वी आर वरीड कि मेरा कपड़ा, मेरा खाना, मेरा पीना, पानी, तो उसमें हमारा चलता रहेगा गाड़ी। तीसरा चीज़ हम करेंगे चित्त शुद्ध न होने के कारण कि साधु बनने का ढोंग रचाकर दूसरों को ठगेंगे टू गेट आवर फैसिलिटीज अरेंज्ड। और चौथा चीज़ हम करेंगे कि हमारी साधना जो है ये हमारे आजू बाजू की परिस्थिति पर आधारित रखेंगे। नॉट लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि कुटीर बनाया था, बारिश आ गई, वो कुटीर फूट गया, वो पूरा
छत। तो इन्होंने एक छतरी खोल के बैठे हो, 192 राउंड्स करते रहे हो, तो ये टाइप के हम तो नहीं है। तो in this way there are many problems in not having purified the heart and trying to do something beyond your eligibility। अपने अधिकार के परे जाके काम करने का ये नतीजा ये है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में खास करके कि कोई अगर काम से अपने आप को परावृत्त करता है तो ये नहीं कि उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा, और कोई अगर केवल मैंने संन्यास ले लिया है इसलिए मेरे को सिद्धि मिल जाएगी ऐसा सोच रहा है, तो ऐसा तनिक नहीं होने वाला। तो शास्त्रों में जो विहित कर्तव्य दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जस्ट टू प्यूरिफाई द हार्ट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक मैन। कि रोज़ सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती आना, जप करना, क्लास सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, छोटे छोटे कार्य हैं, सिंपल ड्यूटीज़ हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको रोज करते रहने से क्या होगा? हार्ट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक मैन विल बिकम प्यूरिफाइड। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इस प्रकार वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा संन्यास लेने के लिए या फिर और प्रगति करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग इतने शुद्ध नहीं हैं लेकिन सीधा भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और कृष्ण के लिए साधना करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण मदद करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तो ऐसे लोगों को जो कर्म योग के द्वारा कृष्ण के साथ अपने प्रेम को व्यक्त करने लगते हैं, कृष्ण हेल्प्स देम। और वो कहते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। छोटा भी तुम भक्ति करोगे ना, तुम्हारा बड़े से बड़े भय से मैं मुक्तता करा दूंगा। ना कि उल्टा व्यक्ति जो कृष्ण से संबंध नहीं रखा, चित्त शुद्ध नहीं किया और सो कॉल्ड रिनाउंस जीवन जीने चाह रहा है, उसकी कृष्ण कोई मदद नहीं करते। तो इसीलिए सेंसरी एक्टिविटी को रिनाउंस करने से हार्ट प्यूरिफाई नहीं होता। सेंसरी एक्टिविटी रिनाउंस करना ये प्यूरिफाइड हार्ट का रिजल्ट है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा अपने आप इंद्रिय तृप्ति के विचार चले जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि वेट टिल द हार्ट बिकम्स क्लेंस्ड बिफोर मेकिंग प्रीमैच्योर रिनंसिएशन। तो वंस अगेन जस्ट टू समराइज, सांख्य योग में क्या हो रहा है? ये इनडायरेक्ट पाथ है, नेति नेति। दूसरा, ये डिपेंड्स ऑन पर्सनल एंडेवर, हम अपने बलबूते पे चला रहे हैं। तीसरा, वन इज़ अनश्योर ऑफ सक्सेस, यश मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चौथा, बाय गिविंग अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वन लैंड्स अप इन डेंजरस सिचुएशन। कर्तव्य ना करने से धोखादायक परिस्थिति में जाता है व्यक्ति। ये हुआ सांख्य योग प्रीमैच्योरली टेकन। कर्म योग का एडवांटेजेस क्या है या बुद्धि योग? पहला, ये डायरेक्ट पाथ है, इनडायरेक्ट नहीं है। कृष्ण कौन है, परम सत्य क्या है, ये शास्त्रों से सुनकर, गुरु से सुनकर, कथा में पता चल गया है और हम उनको संतुष्ट करने के पीछे पड़े हैं। दूसरा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन पर्सनल एंडेवर्स वी डिपेंड ऑन कृष्णाज मर्सी। कृष्ण की कृपा पर आधारित है ये। इट्स अ श्योर पाथ, गारंटीड रिजल्ट है इसका, कर्मयोग का। और चौथा, इसके एंड्स एंड मीन्स जो है वो सेम ही है। इसका जो साध्य है और साधना है वो दोनों एक ही है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये नवधा भक्ति जो है वो भौतिक जगत में भी हम करेंगे साधना के रूप में और आध्यात्मिक जगत में भी करेंगे साध्य के रूप में। इसमें कोई फर्क ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी ऑन परफेक्टेड स्टेज जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति। तो इसलिए कर्मयोग सांख्य योग से उत्तम है। तो हमारे जो भक्ति के कार्य हैं वो डिमांडिंग लगते हैं जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तब तक।
जैसे सुबह उठते समय रोज़ मन में आता है ना विचार कि कौन गधे ने मेरे को इधर एडमिशन कराया है। रोज़ उठना पड़ता है सुबह सुबह। घर में रहता तो शांति से सोता रहता। तो ये डिमांडिंग तब तक कब लगता है जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ। बट इफ़ यू परसिस्ट, तुम अगर टिके रहोगे, यू विल गेट हायर टेस्ट। तुमको एक ऊंचा स्वाद मिलने लगेगा इस तपस्या में। एंड यू विल गेट फुलफिलमेंट एंड एक्सटेसी। एक भावना आएगी सार्थकता की मन में, और भाव आएगा कि ये एक्सटैटिक है काम जो कर रहा हूँ मैं। एंड ग्रेजुअली यू विल बी ग्रेस्ड विद गॉड्स प्रेजेंस। कृष्ण का अनुभव अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम करने लगोगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कृष्णा टर्न्स द योगा लैडर इनटू एलिवेटर। योगा लैडर मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप जाना है। चित्त शुद्धि करने का जो मार्ग है वो कर्मकांड से कर्मयोग से ज्ञान योग से अष्टांग योग से भक्ति योग से स्टेप बाय स्टेप जाना है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, जो भक्त बन जाता है उसके लिए स्टेयरकेस का मार्ग छोड़कर उसको लिफ्ट दे देते हैं, एलिवेटर। जाके बटन दबाओ, ऊपर जाके सीधा टॉप फ्लोर पे बाहर निकलता है वो व्यक्ति। बीच वाले स्टेप कब उसने क्रॉस किए उसको भी पता नहीं चलता है ना। अब कभी लिफ्ट में गए हो, ऐसा लगता है ना कहीं जा रहा हो कि नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एंड में जब टॉइंग घंटे बज के वो खुलता है दरवाज़ा तो देखते हो अरे 50th फ्लोर पे आ गया मैं। तो ऐसे एलिवेटर सिस्टम जो है वो कृष्ण प्रदान करते हैं भक्तों के लिए। सो दिस इज व्हाई वी शुड टेक टू कर्म योगा। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? प्रीमैच्योर सांख्य योग प्रैक्टिस करने के डिसएडवांटेज क्या है? पहला था कि वो इनडायरेक्ट पाथ है। दूसरा है कि वो डिपेंड्स ऑन पर्सनल एंडेवर है। तीसरा अनश्योर ऑफ सक्सेस मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। और चौथा धोखादायक है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को अगर प्रीमैच्योरली अनाउंस किया किसी ने तो खतरे से भरा हुआ जीवन है वो। और मैंने जो राधा कुंड की कथा सुनाई ना आपकी, राधा कुंड आप जाओगे प्रीमैच्योरली अनाउंस करके तो क्या होगा, ये कथा नहीं थी, ये वास्तविकता थी। मेरा ही एक काउंसलर था जो ये करने के पीछे गया था और अच्छा खासा वाट लगा उसके स्पिरिचुअल लाइफ को। नाउ ही हैज़ बिकम अ साइको, मेंटली गॉन, साइकोलॉजिकल केस हो गया उसका, क्योंकि उसने सुना नहीं। उसको लग रहा था कि मैं इतना एडवांस्ड हूँ कि बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा मैं कितना एडवांस्ड हूँ। ये लोग फंसे हुए हैं छोटे छोटे चीज़ों में। So all those things that I said to you are his stories. तुम्हारा धोती अगर गंदा होता है तो क्या होता है? भिक्षा दूसरे को ज़्यादा मिलती है तो क्या होता है? उसने खुद से नैरेट किया मेरे को ये सब। So I'm not giving a theoretical class. ये सब अनुभव वाली चीज़ें हैं। Yes. आपको अगर मैं बता दूं कि आपको 1 मिलियन लाइफ टाइम्स लगने वाले हैं, विल यू गिव अप? आपको मैं बता दूं एक ही लाइफ टाइम लगने वाला है, विल यू जंप हायर एंड स्टार्ट डांसिंग? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमने अपने चित्त को कितना गंदा करके रखा है कितने लाइफ टाइम्स में, उसके डिटेल्स है, स्टॉक मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड है सारा, लेकिन नहीं मालूम अभी।
लेकिन अगर कोई बहुत ही प्रामाणिक भक्त है तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक जन्म जो है वो नामापराध स्टेज पर, एक जन्म जो है वो नामाभास स्टेज पर, और एक जन्म है जो शुद्ध नाम स्टेज पर बिताता है वो, और फिर वो भौम वृंदावन में कृष्ण का पार्षद बनता है, अप्रेंटिस बनता है नेक्स्ट लाइफ में, और उसके बाद वो एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण की सेवा में चला जाता है। ये जनरल ट्रैक रिकॉर्ड है अगर कोई बहुत सिंसियर व्यक्ति है तो। और इसको प्रभुपाद जी ने और भी सरल करके दिया है। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, और इस्कॉन की मिशनरी एक्टिविटीज़ में नम्रतापूर्वक भाग लो, इस लाइफ टाइम में तुम चले जाओगे। Now Prabhupada doesn't say that when will you become Karnishtha to Madhyam to Uttam. But when he says that he will go back to Godhead, it means that the purification at the last instance of your life, अगर तुमने throughout life ऐसे कनिष्ठ अधिकारी sincere जीवन बिताया हुआ है, then Krishna and Prabhupada will make up for your deficiencies in the last few moments and take you back to Godhead. ऐसा लगता है वो सुन के कि ऐसा चांस है। और इसका एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। मेरे एक स्टूडेंट थे, फैमिली थे वो, एनीवेज उदाहरण थोड़ा लंबा है, अभी नहीं बताऊंगा, बहुत समय चला जाएगा। बट दैट माता जी, शी एक्चुअली वेंट बैक होम, बैक टू गॉड। द काइंड ऑफ लाइफ शी लेड and the way she was as a devotee, and especially in her final days of life, she developed cancer and she left her body. She sure shot went home back to Godhead. By her symptoms everybody came to know. तो कभी सुनाता हूँ, प्रसाद के टाइम सुनाता हूँ कथा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कोई प्रश्न? सिद्धि के अलग अलग अर्थ होते हैं। सिद्धि का एक अर्थ होता है कि 4 मुक्तियों को प्राप्त करना, तेणे मुक्ति 4 ही साधी है। सिद्धि का दूसरा अर्थ होता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, हाईएस्ट। सिद्धि का एक अर्थ ये भी होता है कि मुक्ति प्राप्त, सायुज्य मुक्ति। तो सिद्धि का दूसरा अर्थ होता है कि मिस्टिक पावर्स, योगिक सिद्धियां प्राप्त करना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सिद्धि का शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ पे जब हम वो कह रहे हैं तो आवर कॉन्टेक्स्ट इज कृष्ण प्रेम, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ भगवद गीता, जनरल पब्लिक, इज मुक्ति। ऑफरिंग लगानी है? क्यों? तो क्या ये जो डिवोटिस थे, इनका सरनेम था मखीजा, और बाद में जब दीक्षा हुई तो नयन सुंदरी देवी दासी और एक मिनट, वाइफ थे दोनों। तो एक मैं प्रोग्राम लेता था पुणे में, ज्योति रेस्टोरेंट के पास, ब्रह्मा हाइट्स करके एक बिल्डिंग, तो वहाँ आते थे ओरिजिनली, और दोनों भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, तो अपना अपना जॉब था उनका। और जब से भक्ति में आए तो माता जी बहुत सिंसियर थे, और प्रभु जी थोड़े 50-50 टाइप थे, लेकिन वो इनके कारण बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। और क्लास वो ऐसा सुनते थे, नोट्स ऐसे निकालते थे मानो कोई भूखा व्यक्ति को खाना खिलाया जा रहा हो। सालों जन्मों से कोई भूखा हो, उसको अगर कोई बताए उसका पसंदीदा खाना खिलाए तो कैसा। आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट अमेज्ड। मेरे पास अभी भी उनके भेजे हुए, मेरे हर क्लास के बाद वो अपने नोट्स बनाते थे सॉफ्ट कॉपी में, लैपटॉप लेके ही बैठते थे, फर्स्ट क्लास नोट्स बनाते थे। मेरे नोट्स मेरे को ही भेज देते थे क्लास के बाद चेक करने के लिए। तो ऐसे सारे नोट्स थे। भक्ति शास्त्री पूरा कोर्स किया उन्होंने मेरे साथ इधर पुणे में। और उसके बाद मेरा एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स चालू किया था मैंने, लोटस वॉइस करके, वो पूरा अटेंड किया। उसके बाद उनको प्रेरणा मिला कि हमको प्रचार करना है, तो प्रचार में उतर गए। स्टार्टेड कल्टिवेटिंग पीपल, डूइंग प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद उनका एक बेटी हुई, रसिका नाम था उसका,
अभी वो चंपकवल्ली देवी दासी हो गई, इंद्रद्युम्न महाराज ने दीक्षा दी उसको। शी इज़ 14-15 ईयर ओल्ड नाउ। तो और एक लड़का हुआ बाद में, उसका नाम है मुकुंद, आपके एज का है, 7-8 ईयर्स ओल्ड। तो ये पुणे में रहते थे, तो इनको डिवोशनल स्किल्स हासिल करने थे, डेटी वर्शिप कैसे करते हैं, मृदंग कैसे बजाते हैं, सिंगिंग कैसे करते हैं। तो मैं टीचर था तो मेरे को ही बोलते थे कि सिखाओ। तो मुझे ऑकवर्ड लगता था क्योंकि वो माताएं थी, तो मैं बोलता था कि नहीं नहीं, मैं सिखा नहीं सकता ये सब, आप किसी दूसरे कांग्रेगेशन डिवोटी को पूछिए, वो बताएंगे आपको। सो शी ट्राइड आस्किंग बट नोबडी वाज वेरी एंथू टू हेल्प। तो उन्होंने जाके अपने काउंसलर को बोला कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है और ये प्रभु जी सिखाते नहीं है। तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि आप कुछ ऐसा करो कि एक लेडीज़ के लिए मृदंग क्लासेस करवा दो एक बार, एक बैच लेके, हम पुरुष लोग भी आके बैठेंगे उसमें। तो एक बार कोई 4-5 लेडीज़ तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे ट्रेनिंग करते रहेंगे बाकी लोगों का। फिर मैंने कहा ठीक है। तो शी अटेंडेड द फर्स्ट मृदंगा क्लास दैट आई टुक, एंड विद इन 7 classes दैट आई टुक, which was hardly like 7 weeks time, she became champion mridang player. 95% of the things in ISKCON that you need to play in मृदंगा for वो लर्न कर लिया उन्होंने। और ऐसा कीर्तन करते थे, उनका आवाज़ बहुत अच्छा था, कीर्तन भी बहुत सुंदर करते थे, बहुत डिवोशनली सिंग करते थे। तो हमारा एक प्रोग्राम होता था एक कारिया प्रभु के घर पे, वो प्रोग्राम में हमेशा वो गौरारती लीड करना या एंड कीर्तन लीड करना, बहुत बार मैं मौका देता था अलग अलग डिवोटीज़ को। तो इन्होंने फिर आगे जाके इनका ट्रांसफ़र हो गया, दे हैड टू गो टू US, तो वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद मेरा इतना संपर्क नहीं रहा उनके साथ, क्योंकि उनका जॉब उधर था, तो कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसे मिलते थे या बातचीत होती थी। तो उधर जाने के कुछ सालों बाद उनको कैंसर हो गया माता जी को, एंड शी इज़ लाइक मे बी आवर एज ओनली, मी एंड राधिका टाइप एज, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एज। तो वहाँ जाने के बाद जब कैंसर हुआ तो उनको पता चला कि अभी जाने वाली हूँ मैं, कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, 1 साल 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहना। तो उन्होंने इतना सिंसियरली प्रैक्टिस और बढ़ाया अपना कृष्ण भावना का। वो मायापुर में गए, तो वहाँ पे रह के बहुत अच्छा साधना किए थोड़े दिन, जब भी छुट्टी मिलता था उनको, साल का बड़ा छुट्टी, तो जाते थे। और बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग दिया ताकि वो माँ के गुजरने के बाद भी बच्चे भक्ति में टिके रह सके। लेकिन ये भी साथ में किया कि वो बच्चों को अपने प्रति आसक्त नहीं बनाया। वो माता ने उनको ऐसा इनकरेज किया कि कांग्रीगेशन की जो बाकी माताएं हैं वो तुम्हारी माताएं हैं, और तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तुम उनके पास जा सकते हो और मार्गदर्शन ले सकते हो। सो शी पर्पसफुली यूज्ड टू बिहेव समटाइम्स वेरी स्ट्रिक्टली विथ हर चिल्ड्रन so that the children will not become attached to her. Can you imagine a mother doing that? Because she knows that she is going to die. तो उसके बाद वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ का डेटी वर्शिप शुरू किया था उन्होंने। तो महाराज ने दीक्षा दे दिया उनको, ब्राह्मण दीक्षा वगैरह। फर्स्ट क्लास सर्विस करते थे डेटीज़ का, कुकिंग, ड्रेसिंग, सब कुछ। फिर वहाँ का जो पूरा कम्युनिटी है वो पहले ऐसा थोड़ा बिखरा हुआ था कि ये गुरु का ये ग्रुप, वो गुरु का दूसरा ग्रुप, ऐसा। इनके जाने के बाद वहाँ पे इनको जब बीमारी हुआ था ना, तो उधर के डिवोटीज़ को जब पता चला कि इतने सिंसियर डिवोटीज़ है, इतना सेवा कर रहे हैं मंदिर में, इतना इनको तकलीफ़ है, तो वो सब लोग आने लगे इनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनसे कनेक्शन था उनका। ऐसे करते करते एक दूसरे से कनेक्शन हो गया उनका, और वो पूरा कम्युनिटी जो है यूनाइटेड हो गया। दे बिकेम लाइक अ वन वॉइस आफ्टर दैट, पूरा कम्युनिटी। फिर उसके बाद इन्होंने राधानाथ महाराज से बात किया, तो महाराज ने बताया कि क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर मृत्यु आने वाली है तो। पर्सनली बहुत टाइम दिया महाराज ने, और इनके कारण महाराज इनके सिटी में जाते थे इनको मिलने के लिए। तो इसके कारण वहाँ के डिवोटीज़ को जल्दी दीक्षा मिलता था, ब्राह्मण इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन। तो वो लोग भी खुश हो रहे थे एकदम कि बिकॉज ऑफ देम महाराज इज़ कमिंग टू आवर सिटी। तो और फिर उसके बाद इनका जो
एक उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि मेरी क्या क्या पेंडिंग इच्छाएं हैं, मेरे को जीवन में कुछ करना था वो मैंने नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि बाद में मेरे को वापस जन्म लेना पड़े उसके लिए। तो एक इच्छा थी उनकी कि मेरे को जॉब करना है, मैंने कभी ऐसा जॉब करना है जो बहुत पैसा दे और सारा पैसा कृष्णा को देना है। तो अभी किसी को कैंसर हुआ है तो वो कंडीशन में उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम का सॉफ्टवेयर जॉब ले लिया और बहुत अच्छे से किया, और उससे जो भी पैसे आए वो मंदिर को डोनेशन दे दिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो जॉब जब छोड़ने वाली थी तो उनके कंपनी के लोग आए घर पे, मतलब क्यों छोड़ रहे हो, तो उनको तब पता चला कि ये बैकग्राउंड है इसका, कि कुछ महीनों में मरने वाली है, लेकिन इस काम के लिए उसने जॉब किया था करके। फिर तो उसके बाद जब उनका शरीर बहुत क्षीण होने लगा, मतलब शी बिकेम वेरी फ्रेल, फ्रजाइल, नॉट एबल टू वर्क, मूव, टॉक मच, बेड रिडन जैसा हो गया, तो उनको भक्तों ने बहुत सुंदर आयोजन करके दिया था उनके डिपार्चर के लिए। फर्स्ट क्लास सारे राधा कुंड का जल से लेके डेटिस के पिक्चर्स तक, शालिग्राम शिला, गोवर्धन शिला, गार्लैंड्स, महागार्लैंड्स, प्रसादम, सब कुछ। तो शरीर जब छोड़ने का उनका समय आया, आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग, बहुत सारी स्टोरीज हैं एक्चुअली, तो उन्होंने शी हैड बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द पेन दैट शी हैड। तो आखिरी क्षण में जब उनका अभी शरीर छोड़ने ही वाले थे वो, तो उन्होंने आंखें खोली और रूम में जितने भी डिवोटीज मौजूद थे वो सबकी तरफ कृतज्ञता भरी नज़रों से देख के हाथ से किया, दिस शी स्माइल्ड एंड शी फोल्डेड हर हैंड्स लाइक दिस and thanked everyone, who was present in the room without speaking anything. And there was such a glow in her eyes, एक चमक थी उनकी आंखों में, और उन्होंने क्लियरली हरे कृष्ण मंत्र बोला शरीर छोड़ने से पहले, और फिर शरीर छोड़ा। So all those devotees in that community, they are, practically they treat her like a, like a demigoddess, कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में आके गया करके। तो उनके लाइक के बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जिसमें उनकी सिंसियरिटी, उनका डेडिकेशन, उनका प्योरिटी। एक बार ऐसा हुआ था कि फेसबुक पे वो क्लासेस देते थे, कोरोना टाइम चल रहा था तब, और उन्होंने मेरे को फेसबुक पे मैसेज डाला कि रिसेंट क्लास दैट आई हैव गिवन प्लीज़ करेक्ट। मैंने अभी रिसेंटली क्लास दिया है, उसमें गलतियाँ निकालो करके। तो मैंने क्लास सुना वो पूरा, माय गॉड व्हाट अ कृष्ण कॉन्शियस क्लास दैट वाज, फर्स्ट क्लास नरेशंस। इट वाज अबाउट चैतन्य महापुरुष पास टाइम्स विद रामानंद राय, वो बहुत अच्छे से वर्णन किया था। सो आई रिप्लाइड सेइंग दैट नो करेक्शंस, आई एम एक्सटैटिक। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया क्लास को। तो बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत घटनाएं हैं कि कोई व्यक्ति जिसको पता है कि वो मरने वाला है, वो अपने परिवारजनों के साथ, डिवोटी कम्युनिटी के साथ, अपने वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब्स वगैरह के साथ, और अपना भगवत धाम जाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कितना परफेक्ट रह सकता है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल शी सेट, इट वाज अनबिलीवेबल। एंड रिसेंटली दैट प्रभु जी एंड दोस टू चिल्ड्रन दे हैड कम टू पूरी यात्रा इधर। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मेट, बहुत दिनों के बाद मिले। तो वाई डिड आई टेल दैट स्टोरी? हार्ट का प्यूरिफिकेशन कब होगा कोई पूछ रहा था, कितना टाइम लगेगा किसी को। It's a very encouraging story, and she was just like you and me, nothing like very extraordinary or something. Normal householder couple, properly situated in Krishna consciousness. Got initiated, second initiated, did deity worship, chanted Hare Krishna, served Vaishnavas, and went back home, back to world. एंड द मेनी स्टोरीज ऑफ हर, पूरा उनका कम्युनिटीज़ में इतने लोगों ने उसका, जब ये हुआ था श्रद्धांजलि,
तो लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए उनके साथ वाले, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वाज इन हर डीलिंग्स। तो अभी मैं जब भुवनेश्वर से पुरी गया तो मेरी गाड़ी में हमने शेयर किया था एक दूसरे डिवोटी के साथ, मुझे नहीं पता था वो डिवोटीज कौन थे, वो उनके कम्युनिटी के डिवोटीज थे वो। तो हमने जो इनोवा बुक किया था उसमें वो पति पत्नी, उनके माता पिता, मैं, राधिका, हम पुरी गए। वो पूरा रास्ता भर वो लोग उनका गुणगान करते हैं, फुल टाइम दे आर टेलिंग। हाँ, ये मैंने बताया नहीं, ये ना मैंने जो मृदंग का टीचिंग किया, वो मृदंग का टीचिंग मैंने जिस तरीके से किया उसका उन्होंने नोट्स निकाला। ये एक माता जी थी और एक माता जी थी, उनका नाम था वर्षा, वृंदावन विलासिनी माता जी ऐसा कुछ तो नाम हुआ बाद में, वर्षा महेंद्रे। वो दोनों माताओं ने बैठ के मेरे जो नोट्स मैं देता हूँ ना अभी मृदंग का टीचिंग के नोट्स, वो उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसको एडिट किया, उसका कोर्स बनाया, एंड दे टॉट हंड्रेड्स ऑफ माताजीज इन पुणे आफ्टर दैट मृदंगा। इतने सारे अभी बजाते हैं अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास, बिकॉज शी वॉज सो डेडिकेटेड टू टेक इट फ्रॉम हर टीचर एंड गिव इट टू अदर्स एज इट इज, यू नो, पक्का। सो रियली मेड गोल्ड आउट ऑफ माई टाइम, आई विल टेल यू। मैंने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया ना उनके लाइफ में, आई फील सो फुलफिल्ड इन माई लाइफ कि ऐसा कोई था एक व्यक्ति जो इतना सिंसियर था। एंड ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट देयर ओनली टीचर, देयर आर मेनी अदर्स वेरी गुड डिवोटीज दे केम इन टच विद, especially Radhanath Maharaj himself towards the end of her life. And on the last day of her passing away, Maharaj spoke to her. She couldn't speak, she was like unconscious, so phone was kept next to her ears and Maharaj chanted for her while she was leaving. तो इससे और परफेक्शन तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे गुरु जो है मृत्यु के समय तुम्हारे कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, इट वाज लाइक टू मच। सो राइट, नयन सुंदरी माता जी की जय, दिव्य तीर्थ प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Hare Krishna. Thank you for watching.